गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगली एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो 2.3 में क्या कहता, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को जब gx से भाग किया जाता है, ये हमें एक पॉलिनोमियल देगा, एक ये दे बहुपद दे रखा है हमें, द्विघात ये वाला या त्रिघात कोई भी बहुपद देगा। ठीक है, तो एक बहुपद ये रहा, दूसरा बहुपद ये रहा, इन दोनों को क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, और भाग करके हमें भागफल और क्या निकाल के देना है, शेषफल, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आप पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहले भाग में देखो अपने पास px यानी जो पहला बहुपद हमें दे रखा है x की पावर 3x² प्लस 5x और माइनस क्या दे रखा है 3। ठीक है, और जो दूसरा बहुपद है gx वो मुझे दे रखा है x² माइनस का 2। तो हमें क्या कहता, इसको विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाग विधि, भाग विधि से हमें क्या निकालना है, इसका भागफल भी निकालना है और क्या निकालना है, शेषफल। तो देखो कैसे करेंगे, पहले आप ये वाली इसके अंदर रखते हैं जिसको भाग करना है। ठीक है, जिससे भाग करना है वो बाहर रख लो, इसे भाग करना है। तो हमें देखो हमेशा इसमें अलजेब्रा में जब आप भाग करते हैं तो इसको कैसे किया जाता है, अगर यहाँ जो पहला पद होता है वही सेम बनाया जाता है। ठीक है, वो कैसे बनाए, हमारे पास x² है और आप क्या बनाना चाहते हैं, x की घात 3। तो इसका मतलब आप x की घात 2 को किससे गुना करें कि x की घात 3 आ जाए, तो किससे गुना करोगे, x से। तो इससे को किससे गुना करो, x से गुना करो। तो देखो पहला पद कितना आ जाएगा, x की घात 3, और फिर इसको 2 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x। तो करो यहाँ पे x लिख लो, तो पहला पद आ जाएगा x की घात 3 और दूसरा क्या आएगा, माइनस का 2x। अब 2x कहाँ लिखें, स्केयर के नीचे तो नहीं लिख सकते, तो आप इसके नीचे लिखेंगे, x वाली रकम के नीचे, तो यहाँ लिख देना 2x। ठीक है, अब अगला काम क्या है, निशान बदलना होता है अलजेब्रा में। निशान बदलते हैं तो ये रकम प्लस की है तो किसकी बन जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली रकम किसकी बन जाएगी, प्लस वाली रकम बन जाएगी। ठीक है, अब जोड़ घटा कर दो, कैसे, देखो एक प्लस की एक माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, कट। अब ये बड़ा आएगा, हमेशा याद रखना जब भी अपने को भाग करना हो किसी भी बहुपद को, तो हमेशा जो घात होती है वो कैसे होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी होनी चाहिए। जैसे अब 3 है, 3 की छोटी क्या आती है 2, 2 से छोटी क्या आती है 1, और फिर बिना x वाली, तो ऐसे होनी चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं है तो पहले कर लो, उसके बाद भाग करना। ठीक है, पहले उस विधि उस रूप में लिख लेना, उल्टा पुल्टा लिखा होगा तो आप उसको सीधा करके लिख लोगे, उसके बाद भाग करोगे हमेशा। ठीक है, अब देखो जैसे पहले x की क्यूब से x³ कट गया, अब आगे 3x² माइनस का है तो वो नीचे लेके आओ, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 7x, और बचा हुआ जो 3 है वो भी उतार लो। ठीक है, अब अगली बात, अपने पास x की घात 2 है और अब क्या बनाना चाहते हैं, 3x² माइनस का, तो अपा किसका मतलब क्या करेंगे, x² माइनस 2 को किससे गुना करें, माइनस के 3 से। तो इससे क्या हो जाएगा, पहला पद क्या आ जाएगा, माइनस का 3x², और 3 को जब 2 से करोगे तो माइनस 3 दूनी क्या बन जाएगा 6, 3 को 2 से करोगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये दोनों कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखो, किससे गुना किया अपने, -3 से, तो ऊपर -3 लिख दो, तो पहली रकम बन जाएगी माइनस का 3x²। अब याद रखना अगर यहाँ माइनस है तो आपने माइनस में ही बनानी है, अगर ये रकम प्लस की है तो आपने प्लस में ही बनानी होती है। ठीक है, अब माइनस से गुना करने से ये माइनस की हो जाएगी, और दूसरी रकम कितनी आई, प्लस का 6, वो 3 के नीचे लिखी जाएगी, लिख दी। अब अगला काम क्या होता है, निशान बदलना, माइनस वाली रकम किस में बदल जाएगी, प्लस में, प्लस वाली रकम किस में बदल जाएगी, माइनस में। 3 से 3 कट गया, बचा हुआ 7x है वो भी उतारो, और दोनों रकमें माइनस की है, माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 9। ठीक है, तो अब देखा आपने, ये भागफल आया और ये क्या आया, शेषफल। तो यहाँ पे लिख दो, भागफल कितना आ जाएगा, x माइनस 3, और शेषफल कितना आ जाएगा, 7x माइनस का 9। ये रफ काम है, ये आपको कॉपी में नहीं उतारना, ये आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसी का दूसरा पार्ट। दूसरे भाग में अपने को बहुपद दे रखा है x की घात 4, 3x², फिर 4x है
प्लस का 5 ये देखा, ठीक है। अब इसकी घात चेक कर लो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, घटते क्रम में है। फिर 4 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, फिर बिना एक्स वाली, सही है। दूसरा जिससे भाग करना है जी एक्स, वो देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का एक्स। ये घटते क्रम में नहीं है, क्योंकि 2 के बाद बिना एक्स वाली फिर एक्स वाली रकम, तो ये गलत है। तो इसको कैसे करोगे, ये जो माइनस एक्स है वो पहले लिख देना, 2 के बाद क्या आएगा, एक्स की घात 1 वाला, और जो प्लस का 1 है वो पीछे लिख देना, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप, जी एक्स अब ये बन जाएगा। अब क्या करना है, वही भाग विधि, तो भाग विधि में पहले उस रकम को आगे नीचे लिखो, एक्स की घात 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, उसको एज इज एज लिख लिया अपनों ने। अब ये वाला लिखना है, अब जी एक्स कौन सा लिखना है, ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, घटते क्रम में होना जरूरी है। अब करेंगे इसको भाग, देखो x की घात 2 है और आप क्या बनाना चाहते हो 4, तो इसका मतलब किससे गुना करूं, x की घात 2 से। यहाँ रफ में लिख के दिखा रही हूँ, ये रफ वर्क है, x की घात 2 है, x है और 1 है, मैंने किससे गुना की, x की घात 2 से। करो, पहले बार x की घात 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 4, x से करोगे तो क्या बन जाएगा, x की घात 3, क्योंकि ये 1 है और 2, कितनी हो जाएगी टोटल 3। फिर x की घात 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की घात 2, ठीक है, x स्क्वायर बन जा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास ये रकमें आई, लिखो, पहले सबसे पहले x की घात 4 वो यहाँ लिख दी। अब ये x की घात 3, तो यहाँ तो कोई 3 वाली रकम ही नहीं है, तो इसको पीछे लिखना, आपने सबसे लास्ट में लिख देना, लिख दिया एक बार लास्ट में। फिर x की घात 2, x की घात 2 वाला यहाँ लिखा जाएगा, प्लस का है तो प्लस का लिखा गया। ये रकम माइनस की है, पीछे लिखनी है, लेकिन जो माइनस की है तो माइनस में ही लिखनी है, ठीक है। अब अगला काम क्या करते हैं आप, निशान बदलने वाला, ये रकम किसकी होगी, माइनस की, ये रकम किसकी होगी, माइनस की, क्योंकि प्लस की है, जिसके आगे कुछ नहीं है वो भी प्लस का है, और जो प्लस का है वो तो है ही प्लस का, उसका निशान बदल के क्या बन गया, माइनस का। ये माइनस का निशान है तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। अब x की घात 4 से x की घात 4 कट गया। अब x स्क्वायर लिखने से पहले x क्यूब लिखोगी, पहले हमेशा पावर क्या बतानी है, भाग करते वक्त भी हमेशा ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी घटते क्रम में होनी चाहिए, यानी सबसे पहले 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे ही आनी चाहिए। अब x की घात 3 बड़ा होता है ना 2 से, तो इसका मतलब x की घात 3 वाला पहले लिख देना। अब ये माइनस की बजाय किसका बन गया, प्लस का, तो ये रख दिया। हमेशा निशान याद रखना, नीचे वाले रकमों के बदलते हैं, कभी ऊपर वाले रकमों के बदल दो, गलत हो जाएगा, हमेशा नीचे वाले रकमों के निशान बदलनी है, ठीक है। x की घात 3 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखो, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1, माइनस 3 और माइनस ये कितना होता है, माइनस का 4 ना, 3 और 1 4 हो गया, वो भी माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। बचा हुआ 4x भी उतारो और बचा हुआ 5 भी उतार लो, 5 भी उतार लो, ठीक है। अब इसे x की घात 3 बनाना चाहते हैं, कितने पास, अपने पास 2, तो सिर्फ किससे गुना करनी है, x से। यहाँ लिख लो, x की घात 2 माइनस का x और प्लस का क्या है 1। आपको इसको किससे गुना करनी है, x से। करो, इसके साथ पहली रकम क्या आएगी, x की घात 3, 2 और गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगी। इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x की घात 2, और 1 के साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो आपने x से गुना की तो ऊपर x लिख दिया, अब जो आंसर आया वो इसके नीचे लिखो। देखो, सबसे पहले x की घात 3 इधर लिखा गया, x स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे आएगा, x वाली रकम कहाँ आएगी, x वाले के नीचे, सारे लिख दिए, जो निशान है वही लिखनी है। अब निशान बदलेंगे आप, अब निशान बदलो, ये रकम किसकी होगी, माइनस की, ये रकम प्लस की, ये रकम माइनस की, ठीक है। 3 से 3 कट गई। अब माइनस का 4 और प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, माइनस का 3, ये रह जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। 4x में से 1x घटाऊं तो कितना रह जाएगा, प्लस का 3x रह जाएगा। 4x में से 1x घटाया तो कितना रह गया, प्लस का 3x, और बचा हुआ प्लस का 5 भी उतार लो, ठीक है। अब देखो, इस x स्क्वायर को आप क्या बनाना चाहते हैं, ये है ना अपने पास क्वेश्चन में x स्क्वायर है, आप इसको क्या बनाना चाहते हैं अगली रकम में, माइनस का 3x स्क्वायर, तो इसका मतलब किससे गुना करेंगे आप, -3 से। तो यहाँ लिख लो, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और गुना किससे कर रही हूँ मैं इसको, -3 से। तो देखो, पहली रकम क्या आएगी, पहली बार x से किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 को 1 x से करो 3x आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 3। तो इन सब के नीचे लिखो, पहली रकम कितनी आएगी, माइनस का 3x स्क्वायर
दूसरी रकम कितनी आएगी प्लस का 3x, और तीसरी रकम कितनी आएगी माइनस का 3। ठीक है, अब निशान बदलो, निशान बदलते हैं। माइनस वाली रकम किसकी बन जाएगी प्लस वाली रकम किसकी बन जाएगी माइनस की, और माइनस वाली रकम किसकी बन जाएगी प्लस की। निशान बदल दिए। अब ये दोनों तो माइनस प्लस की वजह से कट गए, ये भी प्लस माइनस की वजह से कट गए, ये नहीं कटे। 5 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपना भागफल क्या आया ये, ठीक है, और शेषफल कितना आ गया ये लिख दो। इसके बाद आप लिखते हैं भागफल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 3, ये भागफल आया ऊपर वाला, और शेषफल लिख देंगे शेषफल, वो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब अगला पार्ट देखो इसका। अब तीसरे भाग में देखो हमें क्या कहता है, एक बहुपद दे रखा है x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6, और gx हमें कितना दे रखा है 2 माइनस एक्स दे। ठीक है, अब देखो ये 4 फिर 1, चलो बिना एक्स की, ये तो ठीक है, ये गलत है, क्योंकि 2 के बाद 2 तो क्या आती है बिना एक्स वाली रकम, और ये क्या आ गई एक्स वाली, तो इसको उल्टा कर लो। पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, वो भी माइनस का है तो माइनस का, और प्लस का 2 क्या कर लो पीछे लिख लो। ठीक है, अब ये gx बन गया। अब वही भाग विधि से तो भाग करो, x की घात 4 माइनस का 5x प्लस 6 मैंने यहाँ लिख लिया, और किससे भाग कर रही हूँ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से। ठीक है, करो, यहाँ पे अपने पास है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और बनाना क्या चाहते हैं पहले x की घात 4, तो किससे गुना करूँ भाई प्लस का बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करूँगी। जब मैं माइनस से गुना करूंगी तो देखो पहली रकम माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और पावर कितनी हो जाएगी 4, ये 2 ये रही 2 ये रही, टोटल कितनी होगी 4। फिर इसके साथ करूंगी तो माइनस का क्या देगा 2x स्क्वायर देगा। तो देखो पहली बार किससे गुना किया आपने माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो ऊपर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दो, और क्या आया आंसर, एक तो आया x की घात 4 और दूसरा क्या आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। अब क्या करती हूँ मैं निशान बदलती हूँ, ये निशान किसका बनेगा माइनस का, और माइनस वाला किसका बन जाएगा प्लस का, ये दोनों कट गए 4 से 4। अब ये जो प्लस का 2x स्क्वायर है वो आगे लिख देना, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था पावर क्या होनी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, घटते क्रम में, तो पहले 2 आएगी फिर ही मैं एक्स वाली रकम उतारू ना, पहले 2 घात वाली उतार ली, अब मैं एक्स वाली रकम उतार ली, फिर बिना एक्स वाली सारी उतार ली अपने। ये वाला जो प्लस का बन गया, अब ये माइनस की बजाय किसका हो गया प्लस का, नया निशान किसका है प्लस का, तो ये प्लस का बन गया। ठीक है, अब आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर है और बनाना क्या चाहते हैं आप प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आप माइनस के 2 से करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस की गुना ही प्लस बनेगी, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2 है, मैंने गुना किससे की माइनस के 2 से, तो मेरी पहली रकम तो क्या आ जाएगी प्लस का 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस का निशान, एक्स स्क्वायर को 2 से करूँ तो 2x स्क्वायर, इस 2 से करूंगी तो माइनस का क्या आया 4, तो मैंने इसके नीचे लिखना है पहली रकम कितनी आई 2x स्क्वायर, और दूसरी रकम कितनी आई माइनस का 4, वो इसके नीचे लिख दी। ठीक है, अब क्या करती हूँ निशान बदलती हूँ, देखो अब ये निशान बदलते हैं आप, ये प्लस वाली रकम किसकी बन जाएगी माइनस की, माइनस वाली किसकी बन जाएगी प्लस की। अब काटो, 2 से 2 कट गया, ठीक है, बचा हुआ माइनस का 5x वो ऊपर से उतार लिया, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, ये बन जाएगा। तो अपना जो भागफल क्या आया ये, और ये क्या आया शेषफल, लिख दो फिर बाद में आंसर लिखेंगे भागफल, भागफल कितना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल कितना आ जाएगा शेषफल ये लिख देंगे माइनस का 5x और प्लस का क्या आ जाएगा ये वाला 10। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में देखो पढ़ो क्या कहता है बच्चों, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करो। क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। जांच करो क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखो अगर जांच करने का मतलब क्या, पहले भाग कर लेंगे अपन, जैसे इसी विधि से, ऐसे विधि से भाग करेंगे। अगर पूरा पूरा भाग हो जाएगा यानी शेषफल क्या होगा 0, शेषफल क्या आना चाहिए 0। अगर शेषफल 0 आएगा तो लिख देंगे कि हाँ वो उसका गुणनखंड है, नहीं आएगा तो लिख देंगे नहीं है। ठीक है, तो देखो चलो पहला क्वेश्चन के उतार रही हूँ मैं, ये दे रखा है मुझे फर्स्ट पार्ट मैं उतार रही हूँ। देखो मुझे दे रखा है t² माइनस का 3 कोमा, और दूसरा क्या दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3, 2t² और 9t और माइनस का 12। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको भाग करती हूँ। पहले मैं इसको अंदर लिखती हूँ 2t की पावर 4,
3t³ 2t² 90 और माइनस का 12। मैंने इसको किससे भाग करनी, इसको मैंने इससे भाग करनी है t² माइनस 3 से। ठीक है, करो। देखो अपने पास यहाँ रफ में लिख लेते हैं, t² माइनस 3 है। अब मैंने बनाना क्या है, 2t⁴। तो बताओ किससे गुना करूँ, 2t² से। किससे गुना करेंगे, 2t² से। जब पहली बार गुना करेंगे तो 2 आएगा और t की पावर क्या आ जाएगी, 4। फिर 3 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 3 2 जा क्या हो गया, 6 और t की पावर क्या आ जाएगी, 2। यहाँ लिख लो आप, यहाँ पे लिख दो 2t²। किससे गुना किया आपने, 2t² से। तो पहली क्या आई, 2t⁴ और दूसरी क्या आई, 6t²। वो इसके नीचे लिख दिया। अब अगला काम करते हैं, निशान बदलते हैं। ये रकम किसकी बन जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली रकम किसकी बदल जाएगी, प्लस की। ये लिख दिया। अब 2t 4 सेम है, कट गया। अब देखो 3t³ पहले से उतरेगा। पहले क्या उतारा मैंने, क्यूब वाला, 3 वाली पावर का। अब 2 वाली की बात करते हैं, 6 प्लस का 2 माइनस का, तो 6 में से 2 गए, प्लस के क्या रह गए, 4t²। बचा हुआ 9t भी उतार लिया, बचा हुआ 12 भी उतार लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अपने पास क्या दे रखा है, t² माइनस का 3, और बनाना क्या चाहती हूँ मैं, 3t³। तो बताओ किससे गुना करूँ, मैं इसको करती हूँ 3t से। किससे गुना करती हूँ, 3t से। जब पहली बार गुना की तो 3 आया और t की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। 2 येरी 1 येरी, तो टोटल कितनी होगी, 3। अब इसके साथ गुना करो, माइनस का 3 3 जा क्या हो गया, 9 और t की पावर क्या बन गई, 1। तो यानी यहाँ पे आपा किससे गुना की थी, 3t से। तो यहाँ लिख दो पहले 3t से लिख दिया। अब यहाँ क्या आया, एक तो आया 3t⁴ और दूसरा क्या है 9t, वो इसके नीचे लिख दिया। अब निशान बदलते हैं, चलो बदलो। ये निशान किसका बन गया, माइनस का। ये निशान किसका बन गया, प्लस का। देखो 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 1 माइनस 1 प्लस ये भी कट गया। बचा हुआ 4t² और बचा हुआ 12 भी उतार दिया। अब देखो t² को आप 4t² बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 से कर ले, तो वो भी किसके, प्लस के 4 से करो। देखो यहाँ लिख लो आप, t² माइनस का 3 है, मैंने किससे गुना की, 4 से। पहली रकम क्या आएगी, 4t² और 4 को जब 3 से करूँगी तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 12। वो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, 4t² और माइनस का 12। ये तो सेम आ गई, फिर निशान बदल दिए, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये दोनों कट, 0। कुछ नहीं बचा। आपने देखा कि शेषफल कितना आया, 0। तो पूरा पूरा भाग कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला बहुपद है, ये वाला, इसने इसको भाग किया, तो ये इसका क्या है, गुणनखंड। ये बहुपद इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। लेकिन ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हो क्योंकि शेषफल 0 है, ये भी लिख सकते हो क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में मुझे दे रखा है x² प्लस का 3x प्लस का 1 और दूसरा दे रखा है 3x⁴, 5x³ 7x², 2x और प्लस में क्या दे रखा है, 2। ठीक है, तो मुझे इसको भाग करना है, करते हैं। इसको आगे लिख लो, 3x² x⁴, 5x³ वो भी प्लस का, ठीक है, माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2। ये इधर लिख लिया इसके साथ। अब देखो हम x² को क्या बनाना चाहते हैं, 3x⁴। तो यहाँ लिख लो x² प्लस 3x प्लस 1 है, मैं इसको 3x⁴ बनाना चाहती हूँ। तो किससे गुना करूँ, 3x² से। जब पहली बार गुना करूँगी तो क्या आएगा, 3x⁴। इसके साथ करती हूँ तो 3 3 जा क्या आएगा, 9 और x³ और ये क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। देखो 1 ये रही 2 ये रही, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 3। 1 के साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x²। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, 3x²। तो मेरी पहली रकम कितनी आई बच्चों, यहाँ पे 3x⁴। दूसरी रकम कितनी आई, 9x³। तीसरी रकम कितनी आई, प्लस का 3x²। अब क्या काम करती हूँ, निशान बदलती हूँ। बदलो, ये माइनस का, ये भी माइनस की हो जाएगी और ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की, क्योंकि सारे प्लस के हैं। ये कट गया पहली प्लस माइनस की वजह से।
ये माइनस का 9 है, प्लस का 5, तो माइनस के 9 में से प्लस का 5 घटाऊंगी तो माइनस का क्या रह जाएगा 4x³। 7 माइनस का 3 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10x² हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ 2x भी उतार लो, बचा हुआ 2 भी उतार लो। अब इस x² को आप क्या बनाना चाहते हो 4x³, तो लिखो x² प्लस का 3x है प्लस का 1 है, आपने इसको किससे गुना की माइनस के 4x से, तो ये पहली रकम क्या देगा अपने को माइनस का 4x³। ठीक है, दूसरी रकम क्या देगा माइनस का 12x², क्योंकि x और x क्या हो जाएगा x की घात 2। 4 को 1 से करेंगे तो कितना देगा माइनस का 4x। तो यहाँ लिख दो आपने किससे गुना की इसको माइनस के 4x से, तो पहला बहुपद कितना आया भाई, ये आया 4x³, दूसरी रकम आई 12x², तीसरी रकम आई माइनस का 4x। अब घटाएंगे तो निशान बदले, ये रकम किसकी बन गई प्लस की, ये रकम प्लस की, ये रकम प्लस की। अब काट दो, पहली तो कटी, प्लस का 12 माइनस का 10, तो कितना रह जाएगा प्लस का 2x² रह जाएगा। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6x, और बचा हुआ प्लस का 2 भी उतार लो। ठीक है, अब देखो इसको x² को आप 2x² बनाना चाहते हो तो 2 से गुना कर दो, यानी किससे करोगे प्लस के 2 से। आपके पास x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, इसको किससे गुना की 2 से। 2 से गुना करते हैं तो 2 से इसको गुना करते हैं तो ये पहली रकम क्या देता है 2x², इसके साथ गुना करते हैं 6x, और इसके साथ गुना करते हैं प्लस का क्या देता है 2, तो इसके नीचे लिख दो 2x², फिर 6x और प्लस का क्या लिख दिया 2, सेम आ गई। फिर से निशान बदलो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सारे माइनस के हुए तो कट ही गए सेम, तो ये क्या बना 0 लिख देंगे, क्योंकि शेषफल क्या आया, शेषफल 0 है। ठीक है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में भी सेम ऐसी रकम दे रखी है, पहली रकम दे रखी है x³ माइनस का 3x प्लस का 1, और अगली रकम दे रखी है x की घात 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का क्या दे रखा है 1। ठीक है, अब इसको भाग करना अपने को, तो करो भाग, ये इसके नीचे लिखो x की पावर 5 4x³ x² प्लस का 3x और प्लस का क्या है 1, किससे भाग करना है इसको x³ माइनस का 3x प्लस 1 से। ठीक है, अब यहाँ लिख लेती हूँ मैं, पहली बार x³ माइनस का 3x प्लस का 1 है, किससे गुना करूँ कि x की घात 5 आए, तो x² से, किससे गुना करेंगे आप x² से, यानी ऊपर क्या लिख लो x²। जब पहली बार कही तो ये आया x की घात 5 होगी 3 और 2, इसके साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3x³, एक ये रही 2 ये रही, टोटल कितनी होगी 3, x² की 1 से करोगे तो क्या आएगी x², तो यहाँ लिख लो x की घात 5। ठीक है, माइनस का 3x³ प्लस का क्या आएगा x²। अब निशान बदलो, ये रकम किसकी बन गई माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कट गए अपने, एक प्लस माइनस एक प्लस माइनस, ये कट जुड़ गया। देखो 4 में से 3 के कितने रह जाएंगे माइनस का 1x³ हो गया 4 में से 3। ठीक है, बचा हुआ 3x भी उतारो, बचा हुआ 1 भी उतारो। अब इस x³ को माइनस का x³ बनाना चाहते हो तो किससे गुना करोगे माइनस के 1 से। x³ माइनस का 3x प्लस का 1 है। ठीक है, आपा क्या बनाना चाहते हैं माइनस का, तो आपा किससे गुना करेंगे माइनस के 1 से, तो पहली रकम क्या आ जाएगी बच्चों माइनस का x³। ठीक है, दूसरी रकम क्या आएगी माइनस माइनस प्लस का 3x, और 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगी माइनस का 1, तो यहाँ लिख दो इसके नीचे, एक तो आई माइनस का x³, फिर क्या आई प्लस का 3x, फिर क्या आई माइनस का 1, फिर निशान बदलो, ये रकम प्लस की, ये रकम माइनस की और ये रकम प्लस की। देखो माइनस प्लस ये कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, प्लस प्लस तो जुड़ेंगे ये नहीं कटेंगे, 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, तो इसमें तो शेषफल 0 नहीं आया, लिखेंगे क्योंकि शेषफल 2 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है,
गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे ये वाला।